का भोपाल स्टेशन पर स्वागत किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री विश्वास सारंग समेत भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बुकेट देकर ये स्वागत किया गया है। ओम बिरला का आज से जो है नियम कानून की जो पाठशाला है उनकी शुरुआत होगी, जिसके बारे में पूरे सत्र के बारे में, सत्र को कैसे चलाना है, मर्यादा कैसे बनाए रखना है, इन तमाम चीजों के बारे में ओम बिरला पढ़ाते हुए तमाम नेताओं को नजर आएंगे, समझाते हुए नजर आएंगे। उससे पहले भोपाल स्टेशन पर कैसे स्वागत किया गया उनका, आप उसकी तस्वीर देखिए। कई बड़े मंत्री यहां पर मौजूद रहे, उनके स्वागत के लिए पहले से ही यहां पर मौजूद थे कई बड़े मंत्री और उनके समर्थक। काफी ज्यादा भीड़ स्टेशन पर दिखाई दी। ओम बिरला के स्वागत में कई बड़े दिग्गज नेता नजर आए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां ओम बिरला रेलवे स्टेशन पहुंचे और उससे पहले उनका स्वागत किस तरीके से किया गया। उनके स्वागत में कई नेता यहां पर मौजूद थे। विश्वास सारंग के साथ साथ कैलाश विजयवर्गीय को भी आप देखेंगे जो यहां पर मौजूद थे। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मध्य प्रदेश विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के प्रबोधन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी सिलसिले में वो यहां पर आए हुए हैं, उनका स्वागत भी किया। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ठंड की। कोहरे के आगोश में राजधानी भोपाल है और देर रात से ही राजधानी में घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी भी कम हो गई है और 50 मीटर के आसपास विजिबिलिटी है। कोहरे के चलते दिन का तापमान 4 से 7 डिग्री कम हो गया है। मालवा के इंदौर, उज्जैन में हल्की बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। भोपाल, नर्मदापुरम संभाग में हल्की बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार देर रात तक इसी तरह कोहरा छाया रहेगा। तो फिलहाल मौसम में बहुत ज्यादा बदलाव, मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कड़ाके की ठंड और कोहरा, मध्य प्रदेश का यह हाल आपको दिखा रहे हैं। कोहरे की आगोश में पूरा एमपी, आप किसी भी जिले की अगर देखेंगे तस्वीर तो वहां पर इसी तरह आपको घना कोहरा दिखाई देगा। विजिबिलिटी कम हो चुकी है और इसीलिए भी कई बड़े फैसले सरकार की तरफ से ठंड को देखते हुए लिए गए हैं। राजधानी घने कोहरे के आगोश में नजर आ रही है। देर रात से ही घना कोहरा छाने लगा था। सुबह होते होते इतना तेज कोहरा छा गया कि लोगों का 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन चलाना मुश्किल हो रहा है। विजिबिलिटी लगभग 10 मीटर के आसपास रह गई। कई इलाके ऐसे हैं तालाब के आसपास के जहां विजिबिलिटी और कम हो चुकी है। राजधानी भोपाल की अगर मैं बात करूं तो सीजन का सबसे घना कोहरा इसे माना जा सकता है। जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट किया कि आने वाले समय में पूरे मध्य प्रदेश में इसी तरह का घना कोहरा रहने वाला है और ये कोहरा घना भी होगा और देर तक भी रहेगा। जिस तरीके से मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले समय में इंदौर, उज्जैन, मालवा के इलाके, इसके अलावा अगर बात करें तो नर्मदापुरम, बिंद और भोपाल संभाग के इलाकों में हल्की फुल्की बारिश भी देखने को मिल सकती है। और यदि बारिश होती है, मावठ की बारिश, तो मौसम में और ज्यादा गिरावट जो है वो देखने को मिलेगी। तापमान की अगर मैं बात करूं तो घने कोहरे होने के चलते 4 से 7 डिग्री तापमान कम रिकॉर्ड किया जा रहा है। रात का तापमान भी कम रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो राजधानी सहित पूरे मध्य प्रदेश में कोहरा छाया हुआ और आने वाले समय में इसी तरह के आसार पूरे मध्य प्रदेश में रहने वाले हैं। क्योंकि देखिए जिस तरीके से द्रोणिका हो या पश्चिमी विक्षोभ का लगातार असर मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। कैमरा जतावर के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल। इससे जुड़ी एक जानकारी आपको और दे देते हैं। 2021 में 18 दिन तक लगातार कोहरा छाया हुआ था और अब 2024 जिस तरीके से देखा जा रहा है सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। जबलपुर की भी बात कर लेते हैं, जहां घने कोहरे के साथ सुबह हुई है। उत्तर पूर्वी हवाओं से ठिठुरन बढ़ चुकी है। सड़कों पर जीरो विजिबिलिटी है, सड़कों पर कोहरे का साया है। ठंड कोहरे से जिंदगी की रफ्तार थम गई है और घरों में लोग कैद हो गए हैं। एक बार फिर से आपको बता देती हूं, मौसम वैज्ञानिक का यह कहना है कि 2021 का वो समय था जब लगातार 13 से 17 दिन इसी तरह कोहरा छाया हुआ था और 6 से 7 घंटे कोहरा देखा गया। लेकिन 2024 ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 2024 में 16 घंटे लगातार कोहरा प्रदेश में नजर आया। ग्वालियर की भी बात कर लेते हैं। मौसम का मिजाज बदला हुआ है ग्वालियर में भी। ग्वालियर में मावठ की
पहली बारिश हुई है। अंचल में सुबह 4 बजे से ही बारिश हो रही है और बारिश के साथ सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। तो अब गर्म कंबल में ही रहिए, बिल्कुल बाहर मत निकलिए क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड हो रही है और ऐसे में बारिश ने और भी ज्यादा ठंड बढ़ा दी है। लेकिन संभावनाएं हैं कि ग्वालियर के अलावा भी बहुत से ऐसे इलाके जहां पर ओले पड़ सकते हैं। मंगलवार को मालवा के इंदौर और उससे सटे उज्जैन संभाग में कहीं कहीं ओले गिरने की संभावना है। तो ठंड से कपकपा रहा है नर्मदापुरम। नर्मदापुरम में भी ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। नर्मदापुरम में कोहरे का कहर है। नर्मदापुरम ने कोहरे की चादर ओढ़ ली है और शीतलहर के कारण ठंड का असर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वही बात श्योपुर की भी कर लेंगे। मौसम का मिजाज बदला हुआ है और सर्द हवा के साथ झमाझम बारिश। देर रात से ही बारिश हो रही है। बारिश के बाद ठंड बढ़ चुकी है और मौसम बदलने से लोग परेशान हैं। अलाव का सहारा लेते लोग नजर आ रहे हैं। तो ये मध्य प्रदेश का हाल हम आपको दिखा रहे हैं, कोने कोने की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि लोग किस तरीके से ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। और कहीं कहीं तो ठंड ने इतनी ज्यादा परेशानी बढ़ा दी है कि बारिश तक होने लगी है और ऐसे में लोग अपने घरों में ही कैद हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। फिलहाल ठंड ने सारे ही रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से संवाददाता जुड़ गए हैं। दीपक दंडौतिया श्योपुर से संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र कौरव नर्मदापुरम से हमारे साथ है। सबसे पहले शैलेंद्र भदौरिया, आपके पास 2021 की अगर हम बात करें तो उस वक्त देखा गया था कि लगातार 6 घंटे कोहरा छाया था प्रदेश में और लगभग कहा जा रहा था कि 7 से 8 दिन 12 दिन कोहरा छाया था। लेकिन इस बार 2024 में तो सारे ही रिकॉर्ड टूट गए और लगातार 18 दिन से कोहरा छाया है और 16-16 घंटे। बिल्कुल अंश का आपने ठीक कहा कि इस बार मौसम के मिजाज ऐसे बदले हैं कि कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। जिस तरीके से जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है। 2021 में देखने को मिला था कि 12 से 13 दिन लगातार राजधानी हो या फिर मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्से हो, वहां पर कोहरा देखने को मिला था। लेकिन इस बार अगर मैं बात करूं तो दिसंबर के दूसरे से तीसरे सप्ताह से लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कोहरा देखने को मिल रहा है, जो अभी लगातार कोहरा जारी है और ये कोहरे से अभी फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग की माने तो 11 और 12 तारीख तक इसी तरह का कोहरा, यानी मकर संक्रांति तक इसी तरह का कोहरा रहेगा और पूरी तरीके से कोहरा हटने में 20 जनवरी तक का वक्त लगेगा। क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में 2 सिस्टम इस समय सक्रिय है। एक तो पश्चिमी विक्षोभ के चलते लगातार अलग अलग हिस्सों में बारिश हो रही है। इसके अलावा द्रोणिका जो है वो उत्तर प्रदेश के आसपास के इलाकों में है, जिससे कि बिंद के इलाकों में बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है और लगातार ये कोहरा हो रहा है। लेकिन केवल लगातार नहीं बल्कि एक लंबा कोहरा भी देखने को मिल रहा है। पहले अमूमन ये देखने में आता था सुबह 2 से 4 घंटे कोहरा होता था, लेकिन समय से रहते धूप निकल आती थी, उसके बाद कोहरा छट जाता था। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से इस तरह की तस्वीरें आ रही है कि जो एक बार कोहरा सुबह छाया वो देर शाम तक बना रहता है, यानी लगभग 16 से 17 घंटे तक लगातार कोहरा रह रहा है और सूर्य देवता के दर्शन नहीं हो रहे। राजधानी भोपाल की मैं बात करूं तो कल थोड़े समय के लिए सूर्य भगवान के दर्शन हुए थे, नहीं तो नए साल में पूरे समय जो है बादल छाए रहे थे, हल्की फुल्की बारिश भी यहां पर दर्ज की गई थी, लेकिन सूरज के दर्शन नहीं हुए थे। तो मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि फिलहाल जो लोग हैं उनको कोहरे से, भीषण ठंड से राहत नहीं मिलने वाली और जिस तरीके से अलग अलग हिस्सों में बारिश की संभावनाएं जताई और कई इलाकों में बारिश होना शुरू भी हो गई है, चाहे वह उज्जैन का इलाका हो, इंदौर का इलाका हो, नर्मदापुरम हो। शैलेंद्र भदौरिया, शैलेंद्र कौरव साथ जुड़े हैं नर्मदापुरम से। शैलेंद्र कौरव, क्या बारिश जैसी स्थितियां भी नजर आ रही है क्या नर्मदापुरम में? मौसम कितना ठंडा हो रहा है? जी अंशिका, अभी नर्मदापुरम के मौसम की बात की जाए तो मावठे की बारिश 2 दिन हो चुकी है और बारिश के बाद अब जो हाल है वो कोहरे की चादर में पूरा नर्मदापुरम जो है वो समाया हुआ है। यदि बात करें उत्तर भारत की सर्द हवाओं की तो तकरीबन 10 से 11 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो शीतलहर है वो चल रही है और पूरा जो लोग हैं, जो जीवनचर्या है वो थमी हुई है। यदि कोहरे की बात करें तो देर रात से ही घना कोहरा छाया हुआ था और विजिबिलिटी भी काफी कम है। जिला प्रशासन ने कल 9:30 बजे से स्कूलों को खोलने के आदेश जारी किए थे। उसके बाद कल स्कूल शिक्षा विभाग ने 10 बजे से स्कूल खोलने के आदेश जारी किए हैं। इस समय समूचे नर्मदापुरम में कोहरे की जो चादर है वो छाई हुई है और शीतलहर के कारण ठिठुरन बेहद बढ़ चुकी है। अंशिका, बिल्कुल ठिठुरन बढ़ चुकी है और ऐसे में इसलिए हम कह रहे हैं कि बहुत ध्यान रखकर ही बाहर निकलिए और अच्छे से अगर बहुत ज्यादा जरूरी हो तो ही अपने आप को कवर करके बाहर निकलें। दीपक दंडौतिया श्योपुर से जुड़ गए हैं। दीपक, श्योपुर का जो मौसम है वो कैसा है फिलहाल और तापमान क्या है श्योपुर का?
जी बिल्कुल अंशिका, जहां तक श्योपुर के मौसम की बात करें तो बीती रात भर से यहाँ पर झमाझम बारिश हुई है, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि सर्दी का असर है वो काफी बढ़ गया है। और तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 19 डिग्री सेल्सियस पर है। हालांकि तापमान ठीक है, लेकिन जो सर्द हवाएं हैं वो लोगों की परेशानी लगातार बढ़ाए हुए हैं। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है, अलाव अब सहारा भरा हुआ है। ऐसे में लोग, बारिश भी हो गई है तो इस वजह से लोग घरों के अंदर टीन शेड में बैठ करके अलाव के सहारे इस सर्दी से बचने के इंतजाम करने में जुटे हुए हैं। लगातार यहाँ पर बारिश हुई है, जिसकी वजह से अब कच्चे रास्तों पर कीचड़ मचना भी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से दूसरी परेशानियां भी अब शुरू हो गई हैं। जंसकर, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी साझा करने के लिए। शैलेंद्र भदौरिया, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो कुल मिलाकर ठंड को लेकर कुछ फैसले भी लिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में स्कूलों का समय बदल गया है और ठंड के चलते समय बदलने का फैसला लिया गया है। सुबह 10 बजे स्कूल खुलेंगे, सभी स्कूल सुबह 10 बजे खुलेंगे, चाहे वो सरकारी हो या निजी स्कूल हो। यह फैसला सब पर लागू होगा। ठंड को देखते हुए सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है। प्रदेश में स्कूलों के समय परिवर्तन पर यह फैसला लिया गया है। डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर ट्वीट भी किया है और उन्होंने बाकायदा ट्वीट कर कहा है कि शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए विद्यालयों के समय में परिवर्तन के निर्देश दिए गए हैं। सुबह और 2 पालियों में चलने वाले शासकीय और अशासकीय विद्यालय सुबह 10 बजे से खुलेंगे। जो शासकीय विद्यालय सुबह 10:30 बजे से खुलते थे वो अपने समय के साथ ही खुलेंगे। कक्षा 6 से 12वीं तक की कक्षाओं की पहले से निर्धारित परीक्षाओं का संचालन निर्धारित समय सारणी अनुसार ही होगा। यह आदेश 20 जनवरी तक 2024 के लिए प्रभावशील हो रहेंगे। तो डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से ट्वीट कर निर्देश जारी किए गए हैं कि जो स्कूलों का समय है उनमें कुछ बदलाव है, ये आप भी ध्यान में रखिए। अगर आप सुबह 6 बजे उठकर स्कूल जा रहे हैं तो ऐसे में अब आपको 10 बजे स्कूल जाना होगा, क्योंकि 10 बजे से स्कूलों को खोला जाएगा। ठंड को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है ताकि कोई भी बीमार ना हो, और क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है, पिछले कई सालों के रिकॉर्ड टूट रहे हैं ठंड में, इसलिए भी एहतियातन के तौर पर यह फैसला लिया गया है। शैलेंद्र भदौरिया संवाददाता लगातार ये जानकारी साझा कर रहे थे कि पिछले कई सालों के रिकॉर्ड टूटे हैं। और देखिए, मोहन यादव की तरफ से भी इसको लेकर ट्वीट किया गया है कि अब 10 बजे से सभी स्कूल खुलेंगे, चाहे वो सरकारी हो या निजी स्कूल हो। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते एक बड़ी खबर। बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी। भोपाल में फरवरी में बजट पेश नहीं होगा। आपको बता दें कि जिस तरीके से 7 फरवरी से 19 फरवरी तक बजट सत्र है, जुलाई में आएगा प्रदेश का बजट। बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के बाद बजट आएगा। हालांकि फरवरी में बजट पेश नहीं होगा। 7 फरवरी से 19 फरवरी तक बजट सत्र होना था, लेकिन अब जुलाई में प्रदेश का बजट आएगा। लोकसभा चुनाव के बाद ये बजट आएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फरवरी में बजट पेश नहीं होगा, लेकिन जुलाई में बजट पेश होगा। और देखना होगा कि आखिर बजट किसके लिए खास होगा। इस बार सरकार बनने के बाद, बीजेपी की सरकार बनने के बाद बजट कैसा होगा, किसके लिए फायदेमंद होगा, इसके लिए और इंतजार करना है, क्योंकि अब यह बजट जुलाई में पेश होगा। जुलाई में आएगा प्रदेश का बजट, लोकसभा चुनाव के बाद बजट आएगा। शैलेंद्र भदौरिया संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, इंतजार था कि फरवरी में ही बजट आ जाए, लेकिन अब जुलाई में यह बजट आएगा, प्रदेश का पहला बजट लोकसभा चुनाव के बाद। क्या जानकारी आपके पास इस खबर पर? बिल्कुल अंशिका, आपने ठीक कहा। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में नई सरकार थी तो उम्मीद यही थी कि फरवरी में ही ये बजट आ जाएगा, क्योंकि देखिए पिछला जो सत्र हुआ उसमें अनुपूरक बजट भी नहीं लाया गया। इस बात के पहले कयास लगाए जा रहे थे कि पहले सत्र में ही मध्य प्रदेश सरकार अनुपूरक बजट ला सकती है, क्योंकि देखिए नई सरकार है। और देखा हमने पिछली सरकार में आखिरी समय कई घोषणाएं या योजनाएं जो है वो शुरू की गई थी, तो उनको लेकर बजट आवंटन हो सकता था, लेकिन पिछले सत्र में किसी तरह का कोई अनुपूरक बजट नहीं लाया गया। तो ये पूरी उम्मीद थी कि फरवरी में बजट आएगा,
लेकिन जिस तरीके से जो जानकारी निकल कर आ रही है कि फरवरी के महीने में 7 तारीख से लेकर 19 फरवरी तक बजट सत्र तो होगा, लेकिन इसमें बजट पेश नहीं किया जाएगा। इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि लोकसभा के चुनाव है। लोकसभा चुनाव के चलते मध्य प्रदेश में बजट जो है वो जुलाई के महीने में लाया जाएगा, यानी अप्रैल और मई में मध्य प्रदेश पूरे देश भर में लोकसभा के चुनाव होंगे और जब नई सरकार केंद्र की बन जाएगी और उसके बाद ही मध्य प्रदेश का बजट लाया जाएगा। हालांकि बताया यह भी जा रहा है कि फरवरी में जो सत्र बुलाया गया है 7 तारीख से 19 तारीख तक ये प्रस्तावित सत्र जो है, इसमें बजट को लेकर चर्चा तो होगी कि किन योजना के तहत कितने मद का प्रावधान किया गया, यानी जो जुलाई में जो बजट पेश होने वाला है उसको लेकर किस तरह की तैयारियां जो है वो सरकार ने की है, किस वर्ग के लिए क्या योजनाएं लेकर आई है और जो योजनाएं वर्तमान में चल रही है उनके लिए किस तरह की राशि का आवंटन किया गया है, ये सारी बातें तो होगी, लेकिन पटल पर बजट नहीं रखा जाएगा। यानी मध्य प्रदेश के लोगों को अभी नई सौगातों के लिए अब जुलाई तक का इंतजार करना होगा। हालांकि कल जिस तरीके से डॉक्टर मोहन यादव की पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात हुई और जब मुलाकात हुई थी तो साफ उन्होंने ये कहा था कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है बेहतर योजना है, उन योजनाओं को आगे तक ले जाने का काम जो है वो डॉक्टर मोहन यादव सरकार करेगी। तो इतना तो साफ है कि जो योजनाएं चलाई गई हैं वो योजनाओं फिलहाल में किसी पर ब्रेक लगने वाला नहीं है। जो योजनाएं शुरू की गई थी वो आगे भी चलती रहेंगी। हालांकि बजट कैसे आएगा इसको लेकर थोड़ा सा संशय अभी बना हुआ है। जी चलिए, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए शैलेंद्र। तो जिस तरीके से बजट को लेकर जानकारी मिल रही है कि अब बजट जो है वो जुलाई में पेश किया जाएगा, लेकिन बजट सत्र के दौरान तमाम अन्य चर्चाएं होंगी। यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।